नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। दो ऐसे ग्रह जिनका नाम सुनकर आपको डर लगता है, राहु और केतु। सबसे ज्यादा राहु और केतु का नाम कब आता है? जब ग्रहण लगता है। जब इतने बड़े बड़े ग्रहों को ये ग्रहण लगा सकते हैं तो आम इंसान के जीवन में ये क्या कर सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। 23 सितंबर 2020 को राहु केतु अपनी वर्तमान राशि मिथुन व धनु को छोड़कर वृषभ और वृश्चिक में अगले 18 महीनों के लिए गोचर करेंगे। आपकी राशि पर राहु और केतु का यह परिवर्तन क्या प्रभाव देगा, हम जानते हैं इस वीडियो में। राहु वृषभ राशि में हो चुके होते हैं, केतु वृश्चिक राशि में। वृषभ राशि शुक्र की है तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। राहु और केतु जो है वो एक छाया ग्रह हैं। अलग अलग जो ऋषि मुनि आचार्य रहे हैं, उन्होंने अलग अलग ऋषियों ने, आचार्यों ने राहु केतु को अलग अलग तरीके से बताया है। किसी ने नीले रंग का बताया, किसी ने काले रंग का बताया, किसी ने बहुत बड़ा आकार बताया, किसी ने बहुत बड़ा और भयानक बताया, किसी ने इसका स्वभाव बहुत तीक्ष्ण और किसी ने इसको वृद्ध बताया। तो सबके अपने अपने अनुभव, सबके अपने अपने ऋषि मुनियों के, जो पुराने ऋषि मुनि थे, उनके अपने अपने अनुभव और अपना अपना मत अलग अलग था। आचार्य वैद्यनाथ का मत है कि राहु के दोष को बुध दूर कर देता है। आचार्य वैद्यनाथ के अनुसार मेष, वृश्चिक, वृषभ, कर्क, कन्या, कुंभ राशि में राहु बलवान और द्वादश भावों में दशम स्थान में बली होता है। तो ये आचार्य वैद्यनाथ का मत है। राहु पाप ग्रह है। राहु और केतु या केतु और राहु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। केतु और राहु जो है शरीर के, एक ही शरीर के दो हिस्से हैं। केतु राहु जितने पापी ग्रह नहीं है, केतु राहु जितने पापी ग्रह नहीं है, राहु केतु के साथ रहने के कारण बदनाम है, आप ऐसा कह सकते हैं। 23 तारीख को जब यह परिवर्तन होगा तब आपकी राशि पर इसका कुछ शुभ, किसी पर शुभ, किसी पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो मैंने पहले कहा राहु जो है छाया ग्रह है। वैसे देखा जाए तो राहु और केतु का काम क्या है? द्वंद्व पैदा करना, आपको कंफ्यूज कर देना, आपको हाँ और ना के बीच में खड़ा कर देना, चालाकी, चतुराई, तीक्ष्ण चालाक बुद्धि देना। और ये सब कलयुग का हिस्सा है। इस कलयुग में मेरी माने, अगर मेरा अपना पर्सनल मत है कि अगर राहु जैसा ग्रह आपका साथ दे दे तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है जहां पर राम राज्य चल रहा है। यहाँ तो सारे अच्छे भी होते हैं और बुरे कर्म सब कुछ हो रहे हैं। तो ऐश्वर्य, भोग और राशिक सुख के कारक ग्रह शुक्र की राशि में बैठकर आपकी राशि पर राहु और मंगल की राशि में बैठकर केतु क्या प्रभाव देंगे, आइए जानते हैं। शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। यह जो जानकारी है वो चंद्र राशि पर आधारित होगी। महिला, पुरुष या बच्चे जो भी हैं, ये वीडियो सभी के लिए है। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, सभी के लिए है। कुछ उपाय भी बताऊंगा, उनको भी समझिएगा ताकि आपका कल्याण हो सके। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले निशान के बटन को जरूर दबा दें। अब हम बात करते हैं आपकी राशि चक्र की 5वीं राशि जो होती है वो है सिंह राशि की। राहु केतु जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 5वें, 7वें, 9वें घर को देखते हैं। राहु की दृष्टि नीच दृष्टि होती है। गोचर में ग्रह क्या फल देंगे, गोचर में ग्रह क्या फल देंगे, इसका सीधा संबंध आपकी जन्म कुंडली से बनता है। वहां पर राहु केतु की क्या स्थिति है, कितनी मजबूती है, क्या दशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, अन्य ग्रहों से क्या संबंध है। तो एक चीज आप इतना जान लें कि हमेशा गोचर फल जो है वो आपकी जन्म कुंडली के ऊपर आधारित होता है।
ध्यान से देखिए अपनी गोचर कुंडली को। राहु जो है वो दशम भाव में और केतु जो है वो चतुर्थ भाव में विराजित हैं, केंद्र में हैं। जैसा कि आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो जान लें कि दशम भाव में राहु जो है शानदार फल देने वाले ग्रह होते हैं। सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त, अद्भुत फल देने की क्षमता इनकी दशम भाव में होती है। आपको मान सम्मान, सफलता की प्राप्ति होगी। राजनीति की सीढ़ियां चढ़ने की अगर इच्छा है तो चढ़ जाइए, सफलता मिलेगी। और पहले से ही राजनीतिक जीवन में है तो आपका प्रदर्शन श्रेष्ठ होगा। पहले से अगर राजनीति में है तो छोटे पद से बड़े पद की तरफ आप जा सकते हैं। बहुत ही बड़ा मान सम्मान, यश राजनीतिक जीवन में आपको मिलेगा। आचार्य गर्ग के अनुसार दशम भाव में राहु जातक या जातिका को गांव, शहर का मुखिया, नेता या कोई बड़ा अधिकारी, मंत्री या कोई प्रसिद्ध या विख्यात व्यक्ति बनाता है। अब राजनीति कोई ऐसी नहीं है कि आप इंडिया लेवल की राजनीति में हो, आप स्कूल कॉलेज की राजनीति में हो। आजकल अनेकों सोसाइटियां बन गई हैं, उसमें RWA होती है, उसमें नेता चुना जाता है, वो राजनीति हो सकती है। गांव का मुखिया हो सकता है, 10 लोगों का कोई टीम लीडर हो सकता है। आप नौकरी करते हैं तो आपका चुनाव हो जाए कि आप इस प्रोजेक्ट के आप लीडर होंगे या मुखिया होंगे, तो इन सब जगहों पर भी आपकी पदोन्नति होने का चांस है और बहुत ही विख्यात होंगे और काम शानदार करेंगे। विख्यात का मतलब प्रसिद्धि होगी आपके नाम की, लोग जानेंगे आपको। नौकरी छोटी हो या बड़ी हो, आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके मित्रों या कहें पुराने कॉन्टेक्ट से आपके काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। कोई दोस्त आपको हो सकता है फोन करके ये बोल दे कि फला फला जगह पे नौकरी की वैकेंसी खाली है। कोई आपका पुराना बॉस आपको याद कर ले कि चलो भाई मेरे पास एक अच्छी जगह खाली हुई है, ये मेरे पास चले आओ। इस तरीके से भी आपकी नौकरी में बदलाव हो सकता है या फिर आपकी नौकरी लग सकती है। तो कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया समय है और आप कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। नौकरी के साथ व्यापार या व्यापार के साथ नौकरी, या फिर अपना इंडिविजुअल कोई व्यापार की भी शुरुआत हो सकती है। वृषभ राशि का राहु पिता के सुख को बढ़ाएगा, ऐसा कुछ ऋषिगण कहते हैं, लेकिन यहां पर 50-50 है। कुछ आचार्य कहते हैं पिता के सुख को बढ़ाएगा क्योंकि वृषभ राशि का राहु है, लेकिन दशम भाव में बैठा है राहु, तो यहाँ पर 50% चांस ये भी है कि पिता से अनबन भी कराएगा राहु, वाहन इत्यादि का सुख भी दिलाएगा राहु। तो यानी कि कई बार स्थिति यहाँ पे ये बैठेगी कि ना आपने कुछ कहा पिता से, ना पिता ने आपसे कुछ कहा, चुप चुप रहकर काम चल गया। लेकिन फिर भी पिता का आपको सम्मान करना होगा, पिता का आदर करना होगा। नहीं तो अगर किसी का भी मुंह खुला तो फिर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो शांति अगर बनी रही दोनों तरफ से तो ठीक है। आपके पास धन आएगा, बहुत धन आएगा। आप धन का जो है उसका सही उपयोग करके अपने बैंक बैलेंस को भी बढ़ा पाएंगे। पारिवारिक वसीयत आपको प्राप्त होगी। आपकी वाणी में जादू होगा। दुनिया की किसी भी चीज को आप अपनी वाणी से प्रभावित कर सकते हैं। आप व्यापारी हैं तो व्यापारी का सबसे बड़ा हथियार होता है मीठी बोली। उस मीठी बोली से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़े बड़े डील्स आपको मिल सकती है, ग्राहकों की लाइन लग सकती है। आप सिंगर हैं, मिमिक्री करते हैं, या आर्टिस्ट हैं, या रेडियो जॉकी हैं, आपका काम चल जाएगा। आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट देखे होंगे जो मान लीजिए वो चाय की दुकान लगाता है, लेकिन उसका लोगों को बुलाने का अंदाज निराला है। वो अलग अलग आवाज़ों में बुलाकर लोगों को अट्रैक्ट करता है या करती है, या कोई और कोई अन्य काम करता है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों को आवाज़ निकालकर अपनी तरफ खींचता है या खींचती है। तो ऐसे लोगों का काम बहुत चलने वाला है। या कोई, जैसे आपने देखा होगा,
जोकर वगैरह होते हैं, अलग अलग तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। मैं इसलिए ये शब्द या ऐसे इन पेशों को यूज़ कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि आप बड़ी बड़ी इनकी बात करते हैं, लेकिन ऐसे जो लोग कामों में हैं उनका भी काम बहुत अच्छा चलेगा। जो भी आवाज़ से सामने वाले को प्रभावित कर लें, चाहे वो चाय की दुकान चलाते हो, चाहे वो बहुत बड़े सिंगर हो, तो उनका काम चलने वाला है। आप भाषण बहुत अच्छा देंगे, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता हो सकते हैं, धर्म प्रचारक हो सकते हैं, आपकी आवाज़ का जादू चलने वाला है। राहु दशम में बैठने का मतलब है आप वही बोलेंगे जो लोग सुनना चाहेंगे। राहु आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें डालते जाएंगे जो लोग सुनना चाहते हैं, और जो लोग सुनना चाहते हैं जब आप वो बोलेंगे तो आपसे वो लोग वशीभूत होंगे। समझ लीजिए आपकी जुबान से निकले हुए हर शब्द का वशीकरण होता चला जाएगा, और आपकी बात लोगों की समझ में भी आएगी और आपकी बात भी बन जाएगी। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं, उसमें पीछे से आवाज़ आ रही होती है किसी की, तो ऐसे लोगों का भी काम बहुत अच्छा चलने वाला है। डबिंग आर्टिस्ट, इनका भी काम बहुत अच्छा चलने वाला है। जो समाचार पढ़ते हैं रेडियो वगैरह पे, इनका काम भी बहुत बढ़िया चलने वाला है। तो राहु का दशम भाव में बैठना, वाणी से लाभ दिलाना, पैसा देना, और आपके अंदर वो ताकत पैदा करना कि आप लड़कर अपना हक ले सकें। आपको मौक़ों का फ़ायदा उठाना है, पारिवारिक विवादों से बचना है, परिवार में सुख शांति रखनी है, परिवार की बुजुर्ग महिलाओं का ख्याल रखना है, उनका सम्मान करना है, उनसे बहसबाजी नहीं करनी है। किसी की मांसपेशियों में दर्द है तो उसका इलाज करवाना है, अपनी माता जी का सम्मान करना है, माता जी का पूरा ध्यान रखना है, या माँ समान जो अन्य लोग हैं उनका ध्यान रखना है, बहसबाजी नहीं करनी है घर पर। प्रॉपर्टी बनाने का अगर आपका कोई सपना है, कोई घर लेना चाहते हैं, तो इस समय में घर अगर आप लेने के इच्छुक हैं तो मैं यही कहूँगा किसी कंस्ट्रक्शन प्लान में मत लीजिएगा कि भाई हम आज पैसा लगा देते हैं और ये घर हमें 2 साल बाद मिल जाएगा। होता है ना, बिल्डर्स वगैरह ऐसा कहते हैं कि 6 महीने बाद मिल जाएगा, 4 साल बाद मिल जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा इस समय में आप रेडी टू मूव इन पर जाइए, यानी कि जो तैयार है उसकी जो कीमत है, अगर आपके पास है लेने के लिए पैसे तो दीजिए, लीजिए और जल्दी से गृह प्रवेश करिए, इंतजार मत करिए। यानी कि पैसा फंसाइए मत और किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा करिए मत, नहीं तो नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में प्रॉपर्टी बनाने का कोई फैसला ना लें, पैसा उधार ना दें, ना लें। फिर मैं आपसे यही कहूँगा पिताजी से विवाद ना करें, क्योंकि पिताजी से विवाद हुआ तो स्थिति बिगड़ेगी। उनका आशीर्वाद लें, अगर वो आपको 2 बातें बोल भी देते हैं तो भी आप चुप रहें। आपके अपनों में ही कुछ ऐसे शत्रु होंगे जो आपके साथ उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐश करते हैं, लेकिन आपके करीब भी हैं, लेकिन उनका जुबान बहुत मीठी है, उनका चेहरा बहुत लुभावना है, लेकिन दिल जो है और दिमाग जो है वो बहुत गंदा है, और वो आपके प्रति हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की सोचते रहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा। कुछ लोग आपकी सफलता में रुकावट पैदा कर सकते हैं, आपके कामों में अड़चन पैदा कर सकते हैं। कई बार आपके अंदर बहुत आलस होता है, राहु आपको बहुत बातूनी भी बना देते हैं, आप हद से ज़्यादा बातें करने लगते हैं, खूब आलस आ जाता है अंदर। अगर आप अपने काम को नियम कानून के द्वारा करना शुरू कर दें, नियमों का पालन करें, तो आपसे बढ़िया सफल व्यक्ति कोई नहीं होगा। अगर आप हर तरीके के रूल रेगुलेशन को फॉलो करें तो बहुत ही शानदार होगा। आपके संबंध पिताजी से, जैसे मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं, थोड़े से कमजोर अगर होते हैं तो सुधारने की कोशिश करिएगा। इस कारण आपको पैतृक संपत्ति में लाभ तो मिलता है, अगर पिताजी खुश हुए तो लाभ ज्यादा बड़ा हो सकता है। यदि आप अपने कार्य में किसी का साथ लेते हैं यानी साझेदारी में जाते हैं, तो ये साझेदारी बहुत दिनों तक चला नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको किसी का हस्तक्षेप मंजूर नहीं होगा। साझेदारी टूटेगी और आप पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेंगे। तो इससे अच्छा है कि शुरुआत ही आप अकेले करें, किसी साझेदार को बीच में डालें ही ना, क्योंकि कुछ वक्त के बाद साझेदारी तो टूटनी है।
आप धीरे धीरे अपने काम को करते चले जाएं। वक्त जैसे जैसे बीतता चला जाएगा वैसे वैसे आपकी सफलता बड़ी होती चली जाएगी। आप जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे वक्त आगे की तरफ बढ़ेगा, आप और अधिक कामयाब होंगे और अधिक सफल होंगे। आप इतना जान लें, आपके राशि के लिए राहु ने बढ़िया दिन देने शुरू कर दिए हैं। आपके कर्जे अब खत्म होंगे। शत्रु जो अपने थे या दूर के थे या पराए थे, वो जो करते हैं उनको करने दीजिए। हम लोगों को नहीं रोक सकते हैं, हम खुद उनसे बचने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने उनसे बचने की कोशिश करी तो आप बचेंगे भी, और शत्रु अपने आप ही आपकी थोड़ी सी अलर्टनेस देखकर अपने आप पीछे भाग जाएगा। बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश जरूर करेगा। राहु नंबर 2 के कामों से आपके काम बनाने वाले हैं। घूस देना, जुगाड़, इधर का उधर का इधर, 1 2 का 4 4 2 का 1 अगर आप करते हैं तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। पकड़े गए तो भी चतुराई चालाकी से कहीं ना कहीं जुगाड़ बनाकर निकल जाएंगे। हो सकता है आपको शिक्षा या व्यापार के लिए, नौकरी के लिए अपना घर छोड़ना पड़े, यानी घर से दूर जाना पड़े। आपको दूसरे की सफलता देखकर ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करनी है। कई बार केतु मां समान स्त्री के प्रति वासना जगा देते हैं, यहां पर सावधान रहना होगा। कुसंगति में पड़कर आप अपने धन का नाश कर सकते हैं। मांसाहार, मछली और जो भी नॉनवेज चीजें होती हैं इनसे बचना चाहिए। कानूनी नियमों का पालन करना चाहिए। तंत्र मंत्र ज्योतिष को जानने के लिए आपकी इच्छा हो सकती है और आप ज्योतिष सीखने के लिए कहीं एडमिशन ले सकते हैं। सरकारी नौकरी हो या राजनीति हो, आपको जबरदस्त फायदा मिलने वाला है। सरकारी नौकरी में प्रगति हो जाएगी। माता पिता की सेवा करें, भगवान श्री गणेश की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, मंगल ही मंगल होगा आपके जीवन में। तो ये था कन्या राशि वालों का राहु केतु के परिवर्तन का रिजल्ट। आप समझ गए होंगे। तो आपके लिए बेहतर है, सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर है। आनंद उठाएं इस गोचर का, और अगर आपकी जन्म कुंडली में स्थिति ग्रहों की अच्छी है तो मज़ा आ जाएगा आपके जीवन में अगले 18 महीनों में। हरिओम, नमस्कार।